हेलो बच्चों, आज मैं आपको साधारण ब्याज जो चैप्टर होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये होता क्या है, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकता है। ये क्वेश्चन देखो है 2450 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज तैयार कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये है क्या, सबसे पहले इसको हम ये हल लिखेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले किस हिसाब से करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, मूलधन लिखेंगे। इसको लिखेंगे मूलधन। ये सबसे पहले जो लिखा होता है इसको मूलधन लिखते हैं। मूलधन कितना है, 2450। ये आपका हो गया मूलधन। ठीक, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। इसके बाद जो दर होती है, इसको जो परसेंटेज होती है, ये परसेंटेज बोलते हैं इसको। ये परसेंटेज होती है, इसको हम दर लिखेंगे। हिंदी में ये दर लिखेंगे। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो आर लिखेंगे। इसको पी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको हम दर कितनी है, 4%। ओके। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम इसको टी बराबर भी लिख सकते हैं और समय भी लिख सकते हैं। समय इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 वर्ष। क्या लिखेंगे, 6 वर्ष। इसको टी बराबर भी हम 6 वर्ष भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब यहाँ पे बात आ गई कि हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज। अब ये देखो, सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला का मतलब सूत्र होता है। ये सूत्र होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर, ये सारे बच्चे याद रखेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणे समय बटे मतलब 100। अब इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, तब भी हम ये इसको लिख सकते हैं, मतलब SI बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे चाहो इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में चाहो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन इसी मेथड से आंसर दोनों का एक ही सेम आएगा। फार्मूला उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिख दिया। ये जो है मूलधन देखो कितना है। सबसे पहले ये सोच लो, ऐसे सोचो जैसे कि ये फार्मूला कैसा काम करता है। ये ऐसे काम करता है जैसे कि हमारा एक सैंपल एक रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें मतलब बस रखना है। क्या है, अब मूलधन है। मूलधन देखो, मूलधन कितना है, ये देखो मूलधन है। मूलधन की जगह पे लिख लो 2450। ये गुणे का निशान है। दर बराबर देखो कितना है, 4, इसको लिख दिया। फिर गुणे का निशान है। समय कितना है, 6 वर्ष, 6 लिख दिया। बटे कितना है, ये 100 सूत्र में ही होता है। ये 0 से 0 काटा, ये 0 से 0 कट गया। ओके, 5 से काट दो, 5 दूनी 10। जिस पहाड़े से ऊपर काटेंगे उसी पहाड़े से नीचे काटेंगे, जिससे नीचे काटेंगे उसी से ऊपर काटेंगे। 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 4 बचे 45 हुए। 5 ने 45, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगा के, ये आप हो गया 49 गुणे 6 दूनी 12। नीचे आपका कुछ बचा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 49 और 12 की कर लेंगे गुणा। एक सरी कर लो या दोहरी कर लो, जैसा आपको लगता है। 12 निमा 108,
एक 12 में 108, 108 के क्या हो जाएंगे 8, हासिल क्या लगेंगे आपके 10, और 12 चौक 48, 48 और 10 कितने हो गए 58, 50 और 8 58। ये आपकी वैल्यू निकल के आई है 588 रुपये। ये आपका 588 रुपये आया है। इसकी जब मल्टीप्लाई करिए तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई करिए तो ये 588 रुपये आया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? यही आपका आंसर है। ओके।